चैप्टर 4 का ये जो चैप्टर है ये बायोट-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन पे बेस्ड चैप्टर है और जो टॉपिक अभी करा रहा हूँ मैं वो है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। एक्स वाई एक कंडक्टर है, कैरिंग कंडक्टर। इसमें मान लो आपने आई करंट इसमें फ्लो कराया और आई करंट फ्लो कराने के बाद ये जो वाइट लाइन मैंने दी है जो इस पे परपेंडिकुलर लाइन है, इस डिस्टेंस पे एक पॉइंट मैं कंसीडर कर रहा हूँ, पॉइंट P, where we have to calculate the magnetic field. This point is P perpendicular on XY, line PQ perpendicular to XY, and I current is flowing through it. Elementary portion DL considered on this current carrying conductor XY. The elementary length is DL, and this DL is at a distance of a small r, which makes an angle theta with the XY carrying wire. And now consider this point where theta angle is formed. This point is O. सर Yes. जो कॉन्सेप्ट मैंने बायोट-सावर्ट लॉ के लिए लिया था वहाँ पे भी मैंने एलिमेंट्री लेंथ ली थी और उसके एलिमेंट्री पोर्शन लेंथ के कारण एक सर्टेन डिस्टेंस पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड हमने निकालनी थी। तो सेम थिंग यहाँ पे भी आप रिपीट कर रहे हो। हालांकि वायर वहाँ पे भी एक एक्स वाई वायर एक सर्टेन लेंथ की वायर थी, लेकिन बाद में हमने अगर पूरी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है तो उस पूरे वायर की जहाँ तक की रेंज होनी चाहिए उसको लेके हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। फिलहाल अभी उस एलिमेंट्री लेंथ के कारण इस P पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो P पॉइंट पे यही जो लाइन है R, जो डिस्टेंस OP लाइन जो है जो R डिस्टेंस को दिखा रही है, ये P पॉइंट पे PQ के साथ फाई एंगल फॉर्म कर रहा है। लेकिन वायर की जो पूरी लेंथ है वो चूंकि Y है एक तरफ और दूसरी तरफ X है, तो P पॉइंट पे Y PQ पे कितने का एंगल बना रहा होगा और नीचे में ये PQ पे X कितने का एंगल बना रहा होगा, तो ये देख लेंगे। मान लो PQ पे X जो है आपका वो फाई एंगल बना रहा होगा, फाई 1, और ऊपर की Y की तरफ PQ जो है वो फाई 2 की एंगल फॉर्म कर रहा है। तो एक तरह से ये हमें रेंज बताएगा कि आपने जब PQ से ऊपर की तरफ देखा Y तक जा रहे हो तो वो फाई 2 एंगल, और PQ से नीचे की तरफ X तक जा रहे हो तो वो फाई 1 एंगल, मतलब ये एक तरह के रेंज को बताएगा। करंट तो I फ्लो हो रही है और जो O से Q तक की जो लेंथ है उसको मैं मान रहा हूँ L। अब हमारे पास बात ये है कि साइन थीटा क्या होना चाहिए, DL क्या होनी चाहिए और R क्या होनी चाहिए। अगर इस तीन चीजों को आपने फॉर्म फाइंड आउट कर लिया तो बायोट-सावर्ट लॉ के हिसाब से जो बायोट-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला होता है हमारे पास dV = μ0/4π I dl sin θ/r²। तो दैट मीन्स आपको क्या क्या यहाँ पे पता है नहीं है, तो आपको साइन थीटा की वैल्यू पता नहीं है, आपको DL की वैल्यू पता नहीं है एंड आपको R की वैल्यू पता नहीं है। तो इस डायग्राम की हेल्प से, डायग्राम में आप पर्टिकुलरली जो टारगेट करना है जिस एंगल को हमें, वो एंगल हमारी है OPQ। इस OPQ में आप साइन थीटा निकालो। अगर आप साइन थीटा निकालते हो तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, अब इस OP के डिस्टेंस PQ के डिस्टेंस को मैं यहाँ पे A मान लेता हूँ। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आप देख के बताओ इसमें परपेंडिकुलर कौन है और हाइपोटेन्यूस कौन है। बिल्कुल सही बताया, A/R। तो आप यहाँ पे इन ट्रायंगल OPQ दिस इज A/R। वेरी गुड। अब इसी ट्रायंगल में आप cos फाई निकालोगे, तो cos फाई आप बताओ कितना आ गया। cos फाई एंगल फाई यहाँ पे है जो P पे बन रहा है, क्या बताया,
सर A/R. ए बाय आर, बिल्कुल फिर से आपका ए बाय आर। तो दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि साइन फाई इक्वल टू कॉस फाई, राइट। और देखने वाली बात ये होगी यहाँ पे, हमें आर भी चाहिए, लेकिन आर मैं चाहता हूँ थीटा के फॉर्म में नहीं, फाई के फॉर्म में। तो मैं कॉस से ले लूंगा, तो आर इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ए बाय कॉस फाई, जिसको आप लिख सकते हो ए अपॉन कॉस फाई था, तो 1 अपॉन कॉस फाई को आप लिखोगे सेक फाई। तो आर इक्वल टू आपके पास हो गया ए सेक फाई। तो 2 की वैल्यू तो आपके पास मिल गई, साइन थीटा आपको पता चल गया, आर की वैल्यू पता चल गई। अब मुझे जानना है कि डीएल की वैल्यू क्या हो सकती है। तो आइए डीएल के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसी ट्रायंगल में, किसी दूसरे ट्रायंगल में आपको नहीं जाना है, इसी में आप कर लो। इस ट्रायंगल में मैं tan फाई ले रहा हूँ, OPQ ट्रायंगल में tan फाई। तो यहाँ पे अब मैं दिखा रहा हूँ आपको tan फाई। तो आप बताओगे tan फाई इक्वल टू कितना होगा उस ट्रायंगल में? सर tan phi A/L. बिल्कुल सही, सॉरी सर, L बाय ए, है ना? L/A. सॉरी जी सर. हाँ, मैं यस समझ सर. गया, वहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन रही होगी आपको। L बाय ए, तो यहाँ से आप L निकालो, L इक्वल टू A tan फाई हो गया। अब मुझे DL चाहिए, तो DL इक्वल टू करना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन, मतलब बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो आप, तो A tan फाई का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर फाई और D फाई। तो DL भी आपके पास निकल गया। अब आप बड़े आराम से यहाँ पे इसकी वैल्यू को, जो आपके पास बायोट-सावर्ट लॉ की का फॉर्मूला है, उसमें प्लेस कर सकते हो। तो बायोट-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला डीवी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। एक बार फिर से मैं यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे डीवी इक्वल टू आप म्यू नॉट बाय 4 पाई लिख दो, आई भी लिख दो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। डीएल की वैल्यू देखो, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, तो ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। देन साइन थीटा की जगह पे आप लिखने जा रहे हो कॉस फाई अपॉन में, आप देख सकते हो अपॉन में आर स्क्वायर है, और आर की वैल्यू आपके पास ए सेक फाई यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। जो कैंसिल हो रहा है देखिए, एक ए ऊपर और एक ए नीचे कैंसिल हो रहा है, और सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो रहा है। तो ए कैंसिल कर दिया मैंने, सेक स्क्वायर फाई कैंसिल कर दिया मैंने। जो आपके पास बच रहा है वो डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल आई ए, आई और एक सिंगल ए नीचे बच रहा है, तो आई बाय ए, डीएल तो नहीं क्योंकि डीएल की वैल्यू आपने रख दी है, और बच रहा है आपके पास कॉस फाई, ठीक है, डी फाई, क्योंकि कॉस फाई और ये डी फाई भी इसका है, तो डी फाई भी आप यहाँ पे आपके पास बच रहा है, तो आपने लिख दिया। और यहाँ पे देखो, एक बार यहाँ पे डायग्राम में मैं आपको फिर से लेके दिखा रहा हूँ डायग्राम में क्या होगा। डायग्राम में पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप यहाँ पे जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उस डायरेक्शन में अगर आप थंब को रखते हो, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट पे इनटू द प्लेन होगी। तो इनटू द प्लेन को आप क्रॉस से दिखा सकते हो। यहाँ पे देखो, ऊपर मैं थंब बना रहा हूँ और राइट हैंड बना दिया, तो रेस्ट 4 फिंगर जो है इस प्लेन के अंदर की तरफ जाती हुई दिखेगी, तो इसलिए यहाँ पे इसको क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इनटू द प्लेन वाली मैग्नेटिक फील्ड से दिखा दिया। अगर आपको पूरी वायर x से y तक के पूरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगी यहाँ पे, तो अब आप इंटीग्रेट कर लो इसी इक्वेशन को जो आपने निकाला है, dB इक्वल टू, देखोगे देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, ये सब कांस्टेंट है। वेरिएबल है आपका फाई, क्योंकि फाई नीचे फाई 1 तक और ऊपर फाई 2 तक इसमें वेरिएशन आ रहा है। तो आप म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए पहले लिख लो, इंटीग्रेशन कर लो कॉस फाई डी फाई का। इंटीग्रेशन अगर आपको अच्छे से आता है, यहाँ पे देखो लोअर लिमिट जो होगी आपकी फाई 1 की होगी, और अपर लिमिट जो ऊपर ही आप देख रहे हो ये फाई 2 की होगी। तो आपको लिमिट लेनी होगी माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2, इस तरह से आप लिमिट लोगे। नेक्स्ट स्टेप में आप डीबी को आप बी लिख सकते हो, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल, तो डीएल मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन आपका डीएल का काम आपने वैल्यू रख दिया है, तो आई बाय ए। और कॉस फाई की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है आपकी साइन फाई, ये आपको अच्छे से पता होगा। माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2 तक आपको इंटीग्रेट करना है। तो अब आपको इसकी लिमिट रखनी पड़ेगी, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरह से। अब आप यहाँ पे लिमिट रखो, तो b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, और साइन अपर लिमिट तो साइन फाई 2, बीच में माइनस देंगे,
माइनस साइन फाइव वन जो है माइनस में है, तो साइन ब्रैकेट में मैं माइनस स्मॉल ब्रैकेट में माइनस फाइव वन लिख रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज। और साइन माइनस थीटा जो होता है, आप यहाँ पे देखो साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो इसी तरह से यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन फाई टू, तो फाई टू और माइनस, तो यहाँ पे माइनस, तो ब्रैकेट में देखो कि माइनस साइन फाई वन हो जाएगा ये। नेक्स्ट स्टेप में फिर से आप यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन, अब ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो आप पहले फाई वन को लिख सकते हो, उसके बाद फाई टू को लिख सकते हो, क्योंकि सिस्टमैटिक इस तरह से अरेंज करके आप पहले फाई वन ले लो, साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। तो ये एक्चुअल में आपका मेन फॉर्मूला हो गया, मेन फॉर्मूला हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट ए सर्टेन डिस्टेंस। इसके लिए एक मेन फॉर्मूला हो गया। इसके लिए कुछ केसेस भी हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अब यहाँ पे स्पेशल केस आपके पास है, देखिए स्पेशल केस फर्स्ट, फाई वन इक्वल टू फाई टू इक्वल टू 90 डिग्री, बी इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, तो अगर देखो साइन फाई वन की जगह पे आप 90 डिग्री, फाई वन भी 90, ऊपर में डायग्राम देखो आप, यहाँ पे डायग्राम में अगर आप ये जो फाई वन नीचे की तरफ बन रहा है, इसको 90 मतलब पूरे की तरफ पूरा सीधा कर दो, तो इस तरफ से सीधा हो जाएगा, और फाई टू भी ऊपर की तरफ सीधा हो जाएगा। ये पिंक वाली जो लाइन है पूरी सीधी हो जाए, ये पी पॉइंट पे मतलब पी क्यू पे ये पिंक वाली लाइन 90 डिग्री बना दे, और पी क्यू पे नीचे वाली भी पिंक वाली लाइन जो फाई वन एंगल बना रही है ये 90 बना दे। तो ऐसे केस में आप लिखोगे फाई वन इक्वल टू फाई टू इक्वल टू 90, और देखो साइन 90 की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में भी फाई टू की जगह पे भी 90 रखोगे तो ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 + 1 कितना मिलेगा आपको, 2। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए इंटू हो जाएगा 2 आपका। तो यहाँ पे मैं वही लिखने जा रहा हूँ, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए इंटू, और इंटू में यहाँ पे 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो वैल्यू आ गई बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। ये फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, ये जो इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए होगा, तो ऊपर में मैं लिख देता हूँ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं स्पेशल केस 2 पे जाता हूँ, तो स्पेशल केस 2 में आप देखोगे अगर फाई वन इक्वल टू 90 ले रहे हो, फाई टू इक्वल टू 0 ले लो, तो देखो ऊपर के डायग्राम में फाई वन 90 मतलब नीचे वाला लाइन जो पिंक वाली लाइन है वो पी क्यू के साथ पूरी 90 डिग्री की एंगल बना रही है, लेकिन ऊपर वाली जो पिंक वाली लाइन है जो फाई टू एंगल बना रही है, ये सीधी की सीधी वाई से इस पॉइंट को अगर आप पकड़ोगे तो सीधा क्यू पे ले आओ, क्योंकि ये फाई टू जो है आपका 0 है, ये कहीं नहीं जा रहा। तो ऊपर ये लाइन की एक्सटेंशन नहीं हो रही, लाइन यहीं तक रुक रही है आपकी, ये वायर आपकी क्यू तक रुक रही है, क्यू से वाई तक नहीं जा रही है, इसलिए ये पिंक वाली लाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ऊपर जो फाई टू है वो 0 है, तो यहाँ पे मैंने उसी को दिखाया, यहाँ पे फाई टू 0 है जबकि फाई वन 90 डिग्री है। अब इसी जगह पे जो वैल्यू आपने जैसे साइन फाई वन की जगह पे 90 रखोगे तो 1 मिलेगा आपको, लेकिन फाई टू की जगह पे 0 रखोगे तो साइन 0 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा आपका। तो अब आप नेक्स्ट में म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए ये आ जाएगा आपके पास, क्योंकि ऊपर देखो मैंने यहाँ पे 0 रख दिया है और इसकी जगह पे 1 रहने दिया। तो ओवरऑल इस म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू ए का मल्टीप्लीकेशन 1 से होगा, जो कि यही वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ पे। तो एक तरह से हाफ वायर की बात हो गई, ठीक है। तो आप देखो जो ऊपर में जो इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए आई थी उसका हाफ वैल्यू भी मिल रहा है मुझे बी के केस में, सेकेंड स्पेशल केस में, तो ये भी बात आ गई इसमें, ठीक है। अब उसी तरह से नीचे फिर से अगर ऊपर देखा जाए तो अगले केस को यहाँ पे आप समझ सकते हो, स्पेशल केस 3, फाई वन इक्वल टू फाई टू इक्वल टू फाई। तो ये इसका मतलब साइन फाई मतलब ये हाफ हाफ हो जाना चाहिए, ये भी नीचे का फाई ऊपर का भी फाई, दोनों की एंगल अगर सेम हो गई तो एंगल के फ्रंट की जो साइड्स होती है वो सेम होती है। तो इसका मतलब ये वाला जो साइड्स है ये एल में और ये वाला भी साइड्स एल में पार्ट में डिवाइड होगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड होता हुआ दिखेगा। तो जब इक्वल पार्ट में होगा तो साइन फाई की वैल्यू देखो कितनी होती है, साइन फाई इक्वल टू अगर आप देखोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन फाई यहाँ पे आप लिखो परपेंडिकुलर देखो ये l/2 लिख दिया मैंने, ये l/2 इस तरह से ये l/2 परपेंडिकुलर की तरह ट्रीट करेगा। तो आप यहाँ पे और ये हाइपोटेनियस जो आप निकालोगे तो हाइपोटेनियस देखो कितनी होनी है आपकी, तो ये l/2 है और ये a है, तो ऑब्वियस सी बात है a है और ये l/2 है,
तो पाइथागोरस लॉ से ये कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल बाई टू का होल स्क्वायर अंडर रूट, यही होगा ये पिंक वाली लाइन। और ऊपर वाली पिंक वाली लाइन की वैल्यू भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर, यही होगा ना। यस सर। तो अगर आपने यहाँ पे देखो, अब साइन फाई की वैल्यू मतलब जैसे कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मतलब एल बाई टू, कहने का मतलब यहाँ पे मैं एल बाई टू अपॉन में मैं रखने जा रहा हूँ, देखो एल बाई टू और अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एल बाई टू का होल स्क्वायर। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखो एल बाई टू अपॉन में 4a स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और अब ये एल रह गया, क्योंकि देखो यहाँ पे जो बाय टू आया था इस बाय 4 करके, तो ये यहाँ पे रह जाएगा इस तरह से, तो ये आपके पास वैल्यू इतनी ही रहेगी। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, अब इसमें जो आप जैसे म्यू नॉट बाय 4 पाई वैल्यू रखो आप, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, तो ये साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 था, तो साइन फाई प्लस साइन फाई, क्योंकि दोनों एंगल सेम है, फाई 1 और फाई 2 इक्वल टू फाई के इक्वल है, तो दोनों की जगह पे फाई रख दोगे, दैट मीन्स ये 2 साइन फाई के इक्वल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो 2 साइन फाई, ठीक है। ये आपके पास अब आ गया 2 साइन फाई, और 2 साइन फाई की वैल्यू, दैट मीन्स ये जो साइन फाई की वैल्यू निकाली यहाँ पे, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2l बाय अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आएगी। बाकी ये जो आपके पास रेस्ट पार्ट है म्यू नॉट आई बाय 4 बाय ए, इसको आप लिख सकते हो म्यू नॉट आई बाय 4 बाय ए, नीचे में भी लिख दो म्यू नॉट बाय आई बाय 4 बाय ए। यहाँ से 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो आ रहा है dB इक्वल टू म्यू नॉट आई, और ऊपर में L बच रहा है, नीचे में 2 पाई ए, तो 2 पाई ए अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू बच रही है। और यही मैग्नेटिक फील्ड के लिए इस तरह का, जब दोनों फाई की एंगल सेम होगी तो आपके पास ये वैल्यू आपको मिलता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो आप इसको मैं साइड करता हूँ, इसकी भी एक स्क्रीनशॉट स्पेशल केस 3 की आप ले लो कि इन फर्स्ट केस फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए, b इक्वल टू इन्फिनिटी, b इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो इसका भी आपके एमसीक्यू पे इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि b और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ, b और डिस्टेंस, b y एक्सिस में है और डिस्टेंस x एक्सिस में है, तो आपका वाइट से जो ग्राफ बना है ये कर्व ग्राफ इस तरह का स्लोप नीचे की तरफ आता हुआ, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जा रही है, इसका ग्राफ बनेगा।